दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल्स के बारे में जो बहुत ही बेहतरीन है और अपने आप में बहुत ही पावरफुल है और यूजफुल है। आपने सुना होगा MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप आता है लिंक्स ग्रुप के नाम से। इसके अंदर तीन ऑप्शन आप देख सकते हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। और तीनों ही टॉपिक बहुत ही जबरदस्त हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाइपरलिंक। दोस्तों हाइपरलिंक की अगर हम बात करें तो हाइपरलिंक आप जिस फाइल में काम कर रहे हैं उस फाइल के अंदर किसी अन्य फाइल को या अन्य डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए, अटैचमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। मान लीजिए आप इस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और आपको इस फाइल में किसी दूसरी फाइल को अटैचमेंट करना है, जोड़ना है। आप किसी वर्ड से कर सकते हैं, किसी लाइन से कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ के साथ किसी भी दूसरी फाइल को अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया ऑन द इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब पर जैसे मैंने क्लिक किया, इन दोनों तीनों वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने कर्सर को लेके जाता हूँ हाइपरलिंक के अंदर। जैसे ही मैंने हाइपरलिंक पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है इंसर्ट हाइपरलिंक के नाम से। आपसे बोला जा रहा है कि आप अब इस वर्ड के साथ में कौन सी फाइल को हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक फाइल को यहाँ अटैचमेंट करना चाहता हूँ, या मेरे पास बहुत सारी फाइल बनी हुई है, आप देख रहे होंगे। मान लीजिए मैं टेबल के नाम से एक फाइल दे रखी है, इस टेबल के नाम की जो फाइल है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास ओके का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका जो हाइपरलिंक है वो उस फाइल को इस वर्ड से अटैच कर देता है। आप देख सकते हैं कि इस वर्ड का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी फाइल अटैचमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है और अपने कर्सर को इस वर्ड पर लेके जाना है जहां आपने हाइपरलिंक को अटैच किया है। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करता हूं। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इस कर्सर को इस वर्ड पर लेके जाता हूं तो इसकी आकृति एक हैंड जैसी आकृति में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस रखना है और कीबोर्ड से प्रेस रखने के बाद माउस का जो बटन है इसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो टेबल नाम की फाइल थी वो ओपन हो चुकी है। दोस्तों ये तो होता है हाइपरलिंक का वर्क। आप हाइपरलिंक के द्वारा किसी भी वर्ड में, किसी भी फाइल के द्वारा उसे अटैचमेंट कर सकते हैं। तो दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें बुकमार्क। दोस्तों बुकमार्क का यूज आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने रीडिंग करते समय, पढ़ते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक नोट्स है जिसको आप डेली रीड करते हैं, डेली आप इसकी स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपके पास इसके अंदर 1000, 2000, 5000 जितने भी पेज है जिनको आप डेली पढ़ते हैं। लेकिन आप जब इन्हें पढ़ते हैं तो आप डेली भूल जाते हैं कि आज मैंने कहाँ तक पढ़ा था और मुझे कल कहाँ से पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ नोटबुक की, तो नोटबुक के अंदर हम इजीली किसी पेज को मोड़ देते हैं या फिर उसके अंदर पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी सिंबल वहाँ लगा देते हैं। दोस्तों सेम उसी प्रकार से हम बुकमार्क का इस्तेमाल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यहाँ कर सकते हैं, किसी भी डिजिटल के अंदर। मान लीजिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मान लीजिए आपने पेज नंबर 3 तक और पैराग्राफ नंबर 2 तक आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, और अब आप नेक्स्ट डे इससे आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको ये याद नहीं रहता है। तो इसके लिए आप इसके अंदर बुकमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका कर्सर आप उस लोकेशन पर प्रेस करें जहाँ तक आज आपने पढ़ लिया है। इसके बाद बुकमार्क पर क्लिक करें और यहाँ कोई भी एक नाम डाल दीजिए। जैसे आपने बुकमार्क मैंने H1 डाल दिया। आप किसी भी नाम से यहाँ बुकमार्क को ऐड कर सकते हैं और इसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद दोस्तों आप लोकेशन देख सकते हैं, पेज नंबर 3 है और पैराग्राफ नंबर 2 है। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे आपने इस पेज को ओपन किया, इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, लेकिन आप उस लोकेशन को ढूंढ रहे हैं जहां आपने कल बुकमार्क लगाया था, फिर कल आपने पढ़ा था। लेकिन मान लीजिए वो आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको जैसे आपने आपको दिखाई नहीं दिया तो आपको याद आया कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में बुकमार्क ऐड किया था। मान लीजिए आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लिया लेकिन आपको वो टॉपिक नहीं मिला जहां आपने कल छोड़ा था। अब आप लास्ट के टॉपिक पे आ चुके हैं, 49 नंबर पेज पे। अब आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको बुकमार्क पे क्लिक करना है। आपने जो बुकमार्क का नाम दिया था उस बुकमार्क के नाम पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको गो टू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू पर क्लिक करेंगे आपका जो कर्सर है वो डायरेक्टली पेज नंबर 3 पे और पैराग्राफ नंबर 2 के लास्ट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो मैंने गो टू पे क्लिक किया और इसे क्लोज किया।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कर्सर है वो पेज नंबर 3 में और पैराग्राफ नंबर 2 पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर रीड कर रहे हैं तो बुकमार्क का इस्तेमाल ईजिली यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो क्रॉस रेफरेंस, और क्रॉस रेफरेंस भी बहुत ही अच्छा टूल्स है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके इस टेबल के अंदर, इस कंटेंट्स के अंदर जो नोट्स आप रीड कर रहे हैं, जो नोट्स को आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक यहाँ बना रखा है, जैसे रैम बना रखा है। फिर बहुत नीचे आकर दूसरा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने दूसरा टॉपिक रोम के नाम से बना रखा है। फिर तीसरा टॉपिक मैंने एसएसडी के नाम से यहाँ बना रखा है। मान लीजिए दोस्तों आपके इस कंटेंट्स के अंदर, नोट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे बने हुए हैं, जैसे एसएसडी यहाँ तीसरा नंबर का बना हुआ है। मैं डायरेक्टली आपके ऊपर टॉप में जाता हूँ। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ रैम, रोम और एसएसडी ऐसे 3 ऑप्शन यहाँ बना रखे हैं। अब अगर मुझे रोम का टॉपिक पढ़ना है तो एक ऑप्शन तो है कि आप इसे स्क्रॉल डाउन करें और रोम के टॉपिक पर आए। लेकिन दोस्तों आपके पास जो क्रॉस रेफरेंस है, बहुत ही अच्छा टूल है जो डायरेक्टली आपको उस टॉपिक पर लेकर जाता है। तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है और रोम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कंटेंट, आपका जो कर्सर है रोम पर डायरेक्टली चला जाएगा। और आपने ऐसे बहुत सारे नोट्स के अंदर देखा भी होगा कि आप टॉप में किसी एक टॉपिक पर क्लिक करते हैं और आपका कर्सर डायरेक्टली उस लोकेशन पर चला जाता है। तो इस क्रॉस रेफरेंस को हम सेट कैसे करते हैं, आज हम उसके बारे में इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों मैं एक नया पेज यहाँ ले लेता हूँ कंट्रोल एन के द्वारा। कुछ मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ RAND, रेंट के द्वारा। मैंने 50 पैराग्राफ यहाँ टाइप कर दिए हैं या 50 पैराग्राफ ले लिए हैं। अब दोस्तों आपको बनाना कैसे है क्रॉस रेफरेंस, या फिर आपको किस प्रकार से क्रॉस रेफरेंस का यूज करना है। आपको पहले यहाँ कोई भी टॉपिक बना लेने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बना लिया एसएसडी बना लिया। एसएसडी टाइप करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से किसी भी एक हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर देना है। आपको नीचे आना है, फिर से दूसरा कोई टॉपिक रेडी कर लेना है। मान लीजिए मैंने इसका दूसरा टॉपिक यहाँ बना लिया SMPS के नाम से। मैंने इस SMPS को सेलेक्ट किया और फिर से यहाँ आपका हेडिंग जनरेट कर दिया। अब दोस्तों मैंने अभी इसके अंदर 2 टॉपिक बनाए हैं। अब आपको टॉप के अंदर आ जाना है और आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ उसके आगे क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। आपको यहाँ कुछ स्पेस जनरेट कर देना है। जैसे आप स्पेस जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर से इंसर्ट के अंदर जाना है। इंसर्ट के अंदर आपका जो लिंक्स ग्रुप है, इसके अंदर लास्ट ऑप्शन क्रॉस रेफरेंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं तो रेफरेंस टाइप्स आपसे पूछा गया है। आपने जो टॉपिक को रेफरेंस टाइप दिया था तो हमने उन्हें हेडिंग बनाया था, तो आप इनमें से किसी भी रूप में से बना सकते हैं। तो हमने हेडिंग जनरेट की थी, तो हमें हेडिंग पर क्लिक करना है। जैसे हमने हेडिंग पर क्लिक किया तो दोस्तों जो 2 टॉपिक हमने बनाए थे SSD और SMPS, दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अभी हमें करना क्या है, SSD पर क्लिक करना है और इसे इंसर्ट कर लेना है जहां हमने टॉप में लोकेशन बनाया था। तो मैंने SSD पर क्लिक किया और इसे इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद आप SSD पे क्लिक करेंगे एक बार और एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे कर्सर हमारा नीचे की ओर आ जाएगा। उसके बाद आपको SMPS पर क्लिक करना है और फिर से इंसर्ट कर देना है। दोनों टॉपिक को इंसर्ट करने के बाद अभी मैंने सिर्फ यहाँ 2 टॉपिक लिए, आप 2, 10, 20, 50 जितनी आपकी नीडेड है, आपकी आवश्यकता है, आप ले सकते हैं। एंड क्लोज कर देना है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली SMPS के टॉपिक पर चला जाऊं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो आपको फिर से किसी भी टॉपिक पर जाने के लिए आपको कंट्रोल का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ेगा कीबोर्ड से। आपको कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और अपने कर्सर को इस टॉपिक पर लेकर आना है। जैसे आप लेकर आते हैं तो आपका जो कर्सर है उसकी आकृति परिवर्तन हो जाती है और आपको इस पर लाकर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो कर्सर है वो SMPS के टॉपिक पर चला जाता है। अब वो टॉपिक आपका 2 पेज के बाद हो, 10 पेज के बाद हो, 20 पेज के बाद हो, किसी भी कितने भी पेज के अंदर अगर आपका टॉपिक है तो आपका जो कर्सर है वो उस करंट लोकेशन पर विदिन सेकंड चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और ये तीनों टॉपिक आपके बहुत काम भी आने वाले हैं। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो अब आपको अगले वाली वीडियो में मिलने वाली है। हम आपके लिए न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं उन सब की वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के